नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं जिले के कई महाविद्यालय एवं विद्यालय में अध्यापकों की कमी सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इन मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के पश्चात NSUI के पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 15 दिनों में इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संगठन द्वारा कांग्रेस के अन्य अग्रणी संगठनों के साथ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन एवं मानव श्रृंखला बनाए जाने के दौरान कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहले बैरिकेड्स लगाकर इसकी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई एवं प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता एक साथ जब कलेक्ट्रेट में प्रवेश करना चाहते थे और पुलिस ने जब सभी को रोक दिया तो कुछ देर के लिए कार्यकर्ता उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिलाध्यक्ष संजय राव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन करने की जानकारी पूर्व से ही दे रखी थी, जिसके कारण पहले से ही यहां पुलिस का इंतजाम किया हुआ था एवं कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैरिकेड्स लगा दी थी ताकि NSUI के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। एवं इस दौरान ज्ञापन देने से पूर्व कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया गया, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया एवं मानव श्रृंखला बनाई गई। प्रदर्शन एवं नारेबाजी के दौरान NSUI की महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी एवं कई पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा जब कलेक्ट्रेट चौराहे पर कुछ देर के लिए मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई तो कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि अधिक देर तक यह स्थिति बनी नहीं रही एवं इस दौरान शहर कोतवाल के साथ ही सदर थानाधिकारी एवं पुलिस जाब्ता भी मौजूद था। पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुला रखा था। कार्यकर्ताओं ने जब कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई तो पुलिस इस प्रयास में लगी रही कि इस मानव श्रृंखला के कारण यातायात जाम न हो और कार्यकर्ताओं ने भी अधिक देर तक मानव श्रृंखला नहीं बढ़ाई, जिसके कारण यातायात पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ और बाद में वह कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और जब सभी कार्यकर्ता एक साथ अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो पुलिस ने पहले से ही इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाकर इंतजाम कर रखे थे, लेकिन उसके बावजूद NSUI के जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ ही कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और वह बैरिकेड पर चढ़कर ही अपनी इन मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे, जबकि बैरिकेड्स के दूसरी ओर पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद था और वह इस प्रयास में लगा रहा कि कार्यकर्ता इस बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने के बाद कूदकर अंदर प्रवेश नहीं कर सके। हालांकि कार्यकर्ताओं का भी ऐसा लगा कि यह केवल सांकेतिक प्रदर्शन ही था, जिसके कारण वह अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे और जब पुलिस ने इस को विफल कर दिया तो बाद में कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स को धक्का देकर अंदर प्रवेश करने की जोर आजमाइश करते हुए लगे रहे एवं इस दौरान कुछ देर के लिए हालांकि पुलिस से कहासुनी भी हो गई, लेकिन मामला अधिक उग्र रूप नहीं ले सका, जिसके कारण पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और पुलिस कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने में दिखाई दी, जिसका NSUI जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने विरोध किया और बाद में इस बात पर सहमति बनी कि इन मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें 5 या 7 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हो वह कलेक्ट्रेट के अंदर ज्ञापन दे सकते हैं और बाद में जिलाध्यक्ष के साथ ही अन्य कुछ पदाधिकारी कलेक्ट्रेट के अंदर अपना ज्ञापन लेकर पहुंचे।
हालांकि इन पदाधिकारियों के साथ ही अन्य कई कार्यकर्ता भी अलग अलग रास्ते से कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए एवं बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। हालांकि ज्ञापन देने से पूर्व पदाधिकारी इस बात को लेकर अड़ गए कि अधिकारियों को बाहर आना चाहिए और ज्ञापन उन्हें बाहर ही दिया जाएगा। इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और पोर्च में इन पदाधिकारियों से ज्ञापन लिया। एनएसयूआई के हल्ला बोल इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 सूत्री मांगों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया गया। इन मांगों को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि आज हमारा जो प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन करना मतलब हमारा युवा साथियों का किसी का धरना प्रदर्शन ही करना नहीं है, कोई चोटलेबाजी करना नहीं है। इस प्रदर्शन का मतलब अंतिम छोर तक पहुंचना और देश के युवा अभी जाग चुका है इस भाजपा सरकार के खिलाफ, जो भाजपा झूठे वादे करके हर बार सरकार में आकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रही है। वोट चोरी करके हर बार अपनी सरकार जो बना रही है एसआईआर के माध्यम से, अभी जो चोरी करके जो हर बार अपनी सत्ता में आ जाती है और महाविद्यालयों के अंदर ना तो विकास की कोई बात करती है। सबसे बड़ी स्थिति अपन चित्तौड़ जिले की बात करते हैं। चित्तौड़ जिले के अंदर रोजगार को लेकर युवा दूरस्थ, रोजगार को लेकर युवा का भविष्य अंधकार में, शिक्षा को लेकर युवाओं का भविष्य अंधकार में, जो सरकार किसी वादों पर अपने अडिग नहीं रहकर बिल्कुल सिर्फ झूठ बोलकर ये कार्य करती है और लोगों को भ्रमित करके अपनी सरकार बनाती है। तो अब देश का युवा जाग गया है, अब आपकी बातों में नहीं आने वाला है और हमारा देश और देश का युवा जो पूरी तरीके से वोट की चोट पर सरकार को बदल के आपको एक जवाब देगा और आने वाली इस जो अभी जो चल रही है इस तानाशाही सरकार को गिरा कर एक जवाब देगा और एक अच्छी मिसाल पैदा करेगा इस देश में। आशाराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके पूरे मामले ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो विफल सरकार है, हम सारे युवा मिलकर ये हमारे मुद्दे तो इतने हैं, जो विफलता तो इतनी गिना सकते हैं कि सुबह से शाम तक हो सकती है, लेकिन प्रमुख मुद्दे यहाँ पे चित्तौड़ जिले के अंदर सीमेंट प्लांट अधिक सबसे ज़्यादा चित्तौड़ जिले के अंदर है, लेकिन यहाँ के युवा बाहर रोजगार के लिए बाहर भटक रहे, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। युवा हम चाहते हैं कि स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो वर्ल्ड फेमस है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वहाँ पर न तो यात्री प्रतीक्षालय है, न शौचालय का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। और तीसरा साहुलिया चिकित्सालय चित्तौड़गढ़, उसमें भी सारी व्यवस्थाएं चौपट है, न तो कोई सफाई है, वहाँ पे 2-2 4-4 घंटे की लाइनें लग जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन सारे मुद्दों पे हमें कलेक्टर साहब भी इनको निरीक्षण करें। 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये व्यवस्थाएं सुधार नहीं हुआ तो हम अनशन पे बैठेंगे, सारे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई वाले। ये बात कहेंगे सर, छोटा प्रदर्शन था, एक डेमो था। बाकी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो कलेक्ट्रेट चौराहा पूरा जाम करके 1 से 2000 की संख्या में आएगा। अभी तो एनएसयूआई यही है, साथ में यूथ कांग्रेस आएगी और हमारे युवा जिलाध्यक्ष बने चित्तौड़ जिला कांग्रेस के, वो हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो हमारे साथ आएंगे। तब क्या हाल होगा देख लेना, आपके हिसाब से हमारी मांगे पूरी करें। और जय किसान, आज किसान और जवान दोनों सड़कों पे बैठा है, इसके लिए हम कलेक्टर साहब से भी मिले, परसों भी मिले, आज भी मिले हैं। अगर 15 से 20 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होता है तो जवान और किसान साथ में मिलकर हजारों की संख्या में यहाँ पे धरना देंगे। एक शहर को लेकर जो एक मुकदमा दर्ज कराया है सरकार ने, ये सिर्फ डराने और धमकाने की सत्ता में आकर डराने और धमकाने का कार्य करती है, युवाओं की आवाज़ दबाने का काम करती है और युवाओं की आवाम को बिल्कुल खराब करना। और जैसे एक फसल को एक तरह से कीड़ा पूरा खा जाता है, उसी तरह ये भाजपा सरकार युवाओं को और किसानों को एक खोखली करके कीड़े की तरह डस रही है, खा रही है और बिल्कुल खत्म करने का प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर समेत राजस्थान के 4 जिला कलेक्टर के नाम पर बैंक अकाउंट एवं व्हाट्सएप बना दिया और इस व्हाट्सएप पर उन्हीं जिला कलेक्टर के फोटो भी लगाकर कुछ मैसेज भी वायरल कर दिए गए। लेकिन बाद में इसकी जानकारी मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई कि आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं जिनके द्वारा यह दूरसाज किया गया। हालांकि चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर की ओर से इस संबंध में कोई मामला पुलिस में दर्ज तो नहीं कराया गया, केवल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित है एक ट्रैक्टर का शोरूम, जहां गत 15 वर्षों से एक कर्मचारी कार्य कर रहा था, लेकिन सोमवार को हुए एक हादसे में उसकी मौत हो गई। जब ट्रैक्टर को अनलोड किया जा रहा था तभी वह एक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। बाद में मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों, रिश्तेदारों एवं समाजजनों द्वारा ट्रैक्टर शोरूम के बाहर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई
और आखिरकार 25 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी, जिसके बाद यह हंगामा शांत हो सका। निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित एक ट्रैक्टर शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी की ट्रैक्टर अनलोड करते समय मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों एवं समाजजनों ने शोरूम के बाहर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया, जिसके बाद आखिरकार 25 लाख रुपए मुआवजा देने पर मामला शांत हो सका। पंचदेवला निवासी नारायण बोई गत कई वर्षों से इस शोरूम पर काम करता था। परिजनों एवं समाजजनों ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर शोरूम के प्रबंधकों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ एवं इसके लिए बतौर 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की गई, जिसको लेकर काफ़ी देर तक गतिरोध बना रहा और आखिरकार 25 लाख रुपए पर सहमति। मेवाड़ जायसवाल युवा संस्थान की बैठक चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुई। बैठक में एक ट्रस्ट बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया और 100 सदस्यों को इसमें शामिल करने का सहमति बनी और देखते देखते 80 सदस्य ट्रस्टी के रूप में इसमें न केवल शामिल हो गए बल्कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने की घोषणा भी इसमें कर दी गई। इस बैठक को लेकर मेवाड़ युवा जायसवाल संस्थान के एक पदाधिकारी ने बताया कि युवा संस्थान ट्रस्ट की आज पहली आम सभा चित्तौड़गढ़ में रखी गई, जिसमें समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से जिले हेडक्वार्टर पर एक छात्रावास बनाया जाए, जिस पे पूरा रूपरेखा तैयार की गई और उस रूपरेखा में यह तय हुआ कि 100 ट्रस्टी इस संस्था के बनेंगे जो आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। उन ट्रस्टी का शेयर सिस्टम रखा गया है और उसमें जो भी ट्रस्टी रहेगा वो हमेशा इसमें कार्य करेंगे और उनको निर्णय लेने का भी अधिकार होगा, जिसमें 2/3 बहुमत अनिवार्य रखा गया है और इसमें पहली प्राथमिकता जमीन खरीदकर और वहां पर छात्रावास बनाने का रखा गया है और इसके अलावा भी किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हम समाज की सेवा प्रोग्राम और सामूहिक विवाह कर सकें, उसके लिए भी इसमें निर्णय लिए गए हैं और ऐसा प्रोग्राम पहली बार चित्तौड़गढ़ में हुआ है, जिसमें लगभग 80 सदस्य 1 घंटे के अंदर अंदर बने और उसमें लगभग 1 करोड़ की राशि की आज घोषणा हो गई है, जिन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर देने का भी निर्णय ले लिया है और हमें यह लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर जमीन भी परचेज हो जाएगी और भवन निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए समाज के हम सब ट्रस्टी जो बनने जा रहे हैं वो सब आभारी हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। ठीक है। कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर का सोमवार को जन्मदिन विभिन्न आयोजन के साथ मनाया गया एवं इस अवसर पर दिन भर बड़ी संख्या में न केवल गंगरार विधानसभा क्षेत्र से बल्कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी कई कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर का 1 दिसंबर को जन्मदिन होने पर सोमवार सवेरे से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। दिन भर यह सिलसिला बना रहा। न केवल कपासन विधानसभा क्षेत्र बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही अन्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी। कभी कभी ऐसी अनहोनी हो जाती है, नियति का खेल हो जाता है कि उस समय कोई शब्द भी नहीं मिल पाते हैं, चाहे कितने शब्दकोश तलाश किए जाए, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं मिल पाता है जो कि उल्लेखित किया जा सके या उस परिवार के साथ बांटा जा सके जिस पर इस तरह नीति का खेल होता है। ऐसा ही एक नीति का खेल चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में निवास करने वाले एक वृद्ध पिता एवं उसके परिवार के सदस्यों पर हुआ। आगामी 5 दिसंबर को जिस युवक की शादी हो और उसके घर से ही शादी के केवल 4 दिन पहले अर्थी निकले तो आप सोच सकते हैं कि परिवार के सदस्यों का क्या हाल होगा।
न केवल परिवार के सदस्यों का बल्कि पूरा गांव ही रो उठा। और जिस घर में शादी को लेकर मेहमान आ चुके थे, तैयारियां हो चुकी थी और सोमवार को एक कार्यक्रम भी होना था, और उसी समय जब उसका शव पहुंचा तो हर किसी के आंखों में आंसू निकल पड़े। शब्द नहीं मिल पा रहे थे लोगों को कि कैसे सहारा दें उस बुढ़े बाप का, जिसने कि काफी समय से अरमान बांध रखे थे अपने पुत्र की शादी को लेकर। लेकिन शादी का पूरा आयोजन मातम में बदल गया एवं उसकी बहन की शादी भी 5 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इस हादसे के कारण उसकी शादी का कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा। कभी कभी इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं जिसे अनहोनी या नीति का खेल कहने में भी वह शब्द नहीं मिल पाते हैं, चाहे कितने ही शब्द को तलाश कर लिए जाएं। इस तरह की परिस्थितियों में लोगों के पास शब्दों का भी अभाव पड़ जाता है। एक तरह की ऐसी अधूरी कहानी और अनचाही किस्मत का खेल एवं तकदीर की बेरुखी नीति का कठोर रूप उस रतनलाल के परिवार एवं वृद्ध पिता पर गुजर रहा है, जो ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिन्हें कोई शब्दों के माध्यम से तसल्ली नहीं दे सकता। एक वृद्ध पिता का ऐसा हंसमुख पुत्र जो कई बार अखंड लिखा व टी-शर्ट पहनकर अपने पिता से लंबी आयु का आशीर्वाद लेता था। अखंड का मतलब जो बिखरा हुआ न हो, जो पूरा हुआ हो, एकदम अखंडित हो। इसका मतलब यह कि कोई चीज़ पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में बटी हुई न हो, बल्कि एक साथ हो। लेकिन किसे क्या पता कि उसके स्वयं के परिवार के सदस्यों से अलग हो जाने पर सब कुछ बिखर जाएगा। खुशियों से भरा घर पल भर में चीख पुकार से गूंज उठेगा। जिस आंगन में दूल्हे की सेहरा सस्ती तस्वीरें टंगी थी, उसी घर के दरवाजे पर सोमवार सवेरे जब दूल्हे की लाश पहुंची तो परिवार जन के साथ ही हर कोई बिलख उठा। पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखें नम थी, दिल दहल उठा। रविवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे पारसोली क्षेत्र को झंकोर दिया। तेजपुर निवासी 22 वर्षीय रतनलाल, जो कि जमुनालाल धाकड़ का पुत्र था, उसकी 5 सितंबर को शादी होनी थी। रविवार को वह अपने एक दोस्त के साथ शादी की खरीदारी कर मोटरसाइकिल से जब घर लौटा था, तभी कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के तेजपुर छात्रावास के पास एक रिक्शा से मोटरसाइकिल की इतनी भीषण भिड़ंत हुई कि रतनलाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसका दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में रात का समय होने की वजह से मृतक का शव पारसोली चिकित्सालय पहुंचाया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद रतनलाल का शव उस घर पहुंचा जहां की शादी की तैयारियां चल रही थी। पूरा माहौल मातम में डूब गया। सोमवार को बड़ा विनायक की शादी की पूर्व की और अन्य रस्में भी होनी थी, लेकिन उसी मुहूर्त में रतनलाल का जब शहरी अर्थी के रूप में घर पहुंचा और घर पर टेंट लगे हुए थे, लाइटें सज चुकी थी, मेहमान आ चुके थे, लेकिन सब कुछ ठहर गया। रोते रोते परिजनों की हालत बिगड़ गई। जो लोग शादी की रस्मों में शामिल होने आए थे, वह सभी दूल्हे की शव यात्रा में शामिल होने को मजबूर हो गए। यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कठोर दिल के लोग भी रो पड़े। रतनलाल की बारात सिंगोली चारभुजा के पास देवलिया गांव जाना थी। मृतक रतनलाल के सिर से मां का साया पहले ही उड़ गया था। रतनलाल उसके पिता का एकमात्र सहारा था, जिन्हें हादसे के बाद रविवार रात्रि को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई। रतनलाल के साथ उसकी बहन की भी शादी होने वाली थी, लेकिन हादसे के कारण बहन की शादी को भी स्थगित करना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी नीति का ऐसा खेल होता है जहाँ कुछ शब्द भी निकल नहीं पाते हैं होठों से। और कल्पना करें कि उस पिता के साथ ही पूरे परिवार के सदस्यों पर क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने अपने घर पर
शादी को लेकर टेंट लगा दिया था, सारी तैयारियां कर ली थी। हलवाई को ऑर्डर दिया जा चुका था कि ये खाना इस दिन बनेगा, ये खाना इस दिन बनेगा। और रतन लाल के साथ ही उसके पिता ने भी शादी को लेकर, तैयारियों को लेकर पैसे इकट्ठे कर रखे थे। एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की सोमवार को विभिन्न पदों पर घोषणा की गई। इस घोषणा में चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष पद पर एडवोकेट राकेश गारू को मनोनीत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर ज्ञान दीप केयर होम में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव गोयल ने इस अवसर पर कहा कि इस दिन का उद्देश्य लोगों को HIV की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना, जांच और उपचार को बढ़ावा देना और इस बीमारी से जुड़े कलंक और भेदभाव से लड़ना है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।